हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम देखिए स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। तो इसमें हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। और इसमें एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले हम कुछ रूल को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमने यहाँ देखिए व्हाइट बोर्ड पर राइट कर रखा है। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन किस फॉर्म में होगा हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर होगा तो हमको पता है इसमें जो फार्मूला होता है रूट्स पता करने का एक्स की वैल्यू, तो उसका फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो स्टूडेंट अगर आप देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या कहलाता है, ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। डिस्क्रिमिनेंट, इसको कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अगर ये डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स को जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है यानी पॉजिटिव में है, तो हमको दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो दो फार्मूले इसके हो जाएंगे। एक बार तो यहाँ पे प्लस लगा के, जैसे बी माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया एक्स की फर्स्ट वैल्यू। और एक्स की सेकेंड वैल्यू यहाँ देखिए प्लस माइनस दोनों है, तो प्लस भी होगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस बी अपॉन 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरह से दो रियल रूट इनकी वैल्यू अलग अलग होगी। वह किस केस में मिलेगा, जब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो डी बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी इज ग्रेटर देन 0। ओके क्लियर स्टूडेंट, डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आती है तो दो रूट मिलेंगे जिसकी वैल्यू अलग अलग होगी। सेकेंड केस देखिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो डी की वैल्यू है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ये कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो 0 आने पे जो हमको मिलेगा, दो रियल रूट मिलेंगे लेकिन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो इसके लिए फार्मूला क्या यूज हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 रख दिया तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, ये खत्म हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से एक्स की दोनों वैल्यू ये माइनस बी अपॉन 2a से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद थर्ड रूल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 0, यानी वैल्यू डी का जो वैल्यू है वो निगेटिव में आए, तो यहाँ पे कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब इस तरह से हमने क्या निष्कर्ष निकाले, तीन निष्कर्ष हमारे निकल रहे हैं। निष्कर्ष नंबर 1 क्या है कि अगर दो डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं तो उस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, यानी डी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ओके, उसके अलावा अगर दो इक्वल रूट्स मिलते हैं यानी एक्स की वैल्यू इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और यदि कोई भी रियल रूट नहीं आ रहा है इसका, इस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन 0, यानी डी जो होगा वो आपका आ जाएगा निगेटिव में। ओके, निगेटिव इंटीजर्स। तो इस तरह से स्टूडेंट ये हमारी 3 बेसिक रूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके हम एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए तब तक इस रूल्स को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर हम आते हैं एक्सरसाइजेज पे। ओके, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। और देखिए आपकी बुक में जो एक्सरसाइज 4.3 है टोटल 5 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे 3 पार्ट दिए हुए हैं। सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ,
फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। चलिए क्वेश्चन राइट करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.3। क्लियर है स्टूडेंट? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड द नेचर of the roots of the following quadratic equation, of the following quadratic equations if the real root exists, if the real roots exist find them। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। क्वेश्चन क्या है? 2x² - 3x + 5, 2x² - 3x + 5 = 0। ये हमारा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। तो देखिए, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ, राइट कीजिए, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। इस इक्वेशन के साथ जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो v ऑफ 10 हमको क्या मिलेगा? देखिए, a की वैल्यू यहां से आपको क्लियर हो रहा है 2 हो जाएगी। इसी तरह b की वैल्यू -3 और c हो जाएगा 5। a b c की वैल्यू हमने इससे कंपेरिजन करके कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद हमको पता करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट्स। इसको कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं और इसका फार्मूला है b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी है? -3, इसका स्क्वायर कर दिया। a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। तो इस तरह से स्टूडेंट हमें क्या मिलता है? 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर तो +9 हो जाएगा, -4 × 8 5 × 40। कैलकुलेट करने पे हमारी वैल्यू क्या आ गई? निगेटिव। यानी यहां से देख रहे हैं डी की वैल्यू <0 है। आपको मालूम है अगर डी की वैल्यू <0 है तो क्या होगा? नो रियल रूट्स। रूल्स हमने पढ़ाई है, इसके अकॉर्डिंग देख लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड रूल पे कहाँ पे ये अप्लाई होता है। तो इस तरह से हम राइट कर सकते हैं, देयरफॉर h b² - 4ac <0, therefore no real root is possible, therefore no real roots are possible। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ही पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट 1 ध्यान से इसको देख लीजिए। ओके, इसको हम इरेज कर देते हैं इधर वाला रूल्स। उम्मीद है आप लोग इसको अब तक अपने माइंड में लर्न कर चुके होंगे और इसी तीनों रूल्स का यूज करेंगे हम ये सारे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 4.3 के हैं इनको सॉल्व करने के लिए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ही पार्ट नंबर 2 पे। सबसे पहले क्वेश्चन राइट करते हैं। देखिए,
3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कंपेयर फिर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, और देखते हैं हमें a b c की वैल्यू क्या ऑब्टेन होती है। तो लिखिए कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन with ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखते हैं क्या वी ऑब्टेन ए और बी और सी की वैल्यू। ए की जगह पे आप देखिए क्या है, 3 है, ए इक्वल टू 3 हो जाएगा। बी कितना है, -4। इसी तरह सी की वैल्यू आप +4 राइट करिए। डिस्क्रिमिनेंट एक बार फिर से पता करते हैं। फार्मूला आपको मालूम है b² - 4ac। b की वैल्यू -4 का स्क्वायर हो जाएगा, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। ये आप देखिए -4 का स्क्वायर जो है 16 होता है, और ये हो जाता है 4 3 जा 12, 4 जा 48। b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4√3 है स्टूडेंट। ओके, एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4√3 है, तो यहाँ पे आप -4 नहीं बल्कि -4√3 राइट करेंगे। अब क्या हो गया, -4 का स्क्वायर 16, √3 का क्या हो जाएगा 3। तो ये देखिए इधर भी 48 -48। क्लियर है ना। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -4√3 और सी की वैल्यू 4। b² - 4ac निकाला तो b² की वैल्यू 48 और 4ac का भी वैल्यू देखिए 48 आ गई। यानी यहाँ पे हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, ये हो गया 0। तो इससे क्या है, अगर ये 0 हो जाता है तो इसके दो इक्वल रियल रूट मिलेंगे। ओके, लिखिए देयरफॉर रियल रूट एग्जिस्ट फॉर द गिवन इक्वेशन एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो वी गेट, देयरफॉर वी गेट 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। और इस केस में हमने आपको फार्मूला भी बताया था कि इस केस में रूट्स का पता लगाने के लिए दोनों रूट्स उसका वैल्यू पता करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, -b/2a। तो देखिए -b यानी -4√3, 2a की वैल्यू कितनी है 3। अब देखिए यहाँ 2 से इसको काटेंगे, कट जाएगा, ठीक है ना। और ये देखिए ये माइनस में ऑलरेडी था, ठीक है ना, तो यहाँ फार्मूले में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ भी माइनस है, और b की वैल्यू भी -4√3 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 से काटने पे 2√3/3। अब एक काम और करते हैं, देखिए यहाँ √3 भी को मतलब 3 से काटेंगे, 3 को √3 से अगर काटेंगे तो ये भी √3 आ जाएगा, क्योंकि 3 की वैल्यू स्टूडेंट होता है √3 इंटू √3 के इक्वल। तो एक √3 कट भी गया तो एक √3 बचा ही है। इस तरह से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/√3। क्लियर है। दूसरा भी निकालेंगे तो सेम ही फार्मूला है, सेम ही आ जाएगा, -b/2a। माइनस राइट किया, फिर -4√3 राइट किया, और नीचे 2 इंटू 3 आपने राइट कर दिया। अब देखिए ये 4√3/6 है, 2 से कट करिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, √3 से 3 को कट कर दीजिए, यहाँ √3। इस तरह से वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। तो स्टूडेंट देखिए दोनों ही केस में जो हमारा आंसर आया, x की वैल्यू क्या क्या आ गई, दोनों वैल्यू हमारा 2/√3 और 2/√3, ये हमारा गेन हो गया, यही हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के ही थर्ड पार्ट को हम यहाँ पे लगाएंगे।
तब तक एक बार ध्यान से आप ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देख लीजिए। हर केस में आपको डिस्क्रिमिनेंट पता करना है। अगर रियल रूट्स आते हैं तो कैलकुलेशन करके आपके पास फार्मूला दिया ही हुआ है, तो उस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप ये दोनों रूट्स पता करेंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट मालूम है से कम आता है, इसमें आपको सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रियल रूट पॉसिबल नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का ये थर्ड पार्ट हम आप लोगों के सामने सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग ये जो उधर है सेकेंड पार्ट को ध्यान से एक बार देखिए। हाँ, तो स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन राइट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए फिर कंपेयर करेंगे, क्योंकि कंपेयर क्यों करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो हमको ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन with एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वी ऑब्टेन। अब देखिए ए की वैल्यू क्या मिली, यहाँ पे 2 है, 2 लिख दीजिए। बी की वैल्यू, बी की जगह पे -6, और इसी तरह सी की वैल्यू हमारी आ जाती है 3। ओके स्टूडेंट, फिर से एक बार हम डिस्क्रिमिनेंट पता करते हैं फार्मूले का इस्तेमाल करके। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -6 का स्क्वायर 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, ये हो जाता है 36, और इधर हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, 3 जा 24। यानी आप माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, यानी डी इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पॉसिबल। ठीक है ना, रूल्स हमने पहले पढ़ ही लिया, 3 रूल्स है। वैल्यू पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 आती है तो 2 रियल रूट होंगे, दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। फार्मूला देखिए हमारे पास है ही, फार्मूले का यूज करिए। एक्स इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, एक बार प्लस का इस्तेमाल, एक बार माइनस का इस्तेमाल करके 2 अलग अलग रूट्स हम पता कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम वैल्यू रखते हैं। अब आप देखिए -b यानी b की वैल्यू कितना, -6 है। इसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, यानी -6 का ही हम स्क्वायर कर लेंगे, -4 ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे आप देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 2 है। इस तरह से हम वैल्यू पुट कर लेंगे। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन करने के लिए ये इसको हम इरेज करेंगे पहले। और देखिए स्टूडेंट, ये जो तीनों क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिमिलर है। एक ही फार्मूला है आपको यूज करना, डिस्क्रिमिनेंट पता करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे हम सॉल्व किए, -6 यहाँ डबल माइनस होने से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका प्लस, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4 2 जा 8, 3 जा 24, और नीचे कितना आ जाएगा, ये आप राइट कर सकते हैं 4, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो देखिए 6 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, माइनस करिए, ये आ जाएगा 36 माइनस 24, 12 अपॉन 4। स्टूडेंट देखिए अंडर रूट 12,
अंडर रूट 12 का मतलब क्या, देखिए अंडर रूट 12 ये हो जाएगा अंडर रूट 4 × 3। अब 2 का को बाहर ले आएंगे अंडर रूट के, तो 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं इसको, यानी 12 की जगह पे हम 2 अंडर रूट 3 राइट कर सकते हैं। तो राइट करिए स्टूडेंट, ठीक है। 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। अभी देखिए यहाँ दोनों जगह 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन ले लिया, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4, 2 से इसको काट दिया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो स्टूडेंट यक्स के दो वैल्यू होते हैं, तो फर्स्ट वैल्यू प्लस वाली, सेकंड वैल्यू माइनस वाली। इस तरह से यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 फर्स्ट वैल्यू हो गया, और दूसरा वैल्यू हो गया 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, क्योंकि फार्मूले में प्लस और माइनस दोनों रखा है, तो पहला वैल्यू प्लस से और दूसरा वैल्यू माइनस से हम सॉल्व कर लेंगे। आते हैं स्टूडेंट, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वो के की वैल्यू पता करनी है दोनों इक्वेशन में। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशनों में बारी बारी से जो यहाँ पे k की वैल्यू है उसको सॉल्व करके हम पता करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमको पता है, वी नो दैट इन केस ऑफ 2 इक्वल रूट क्या होगा, d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगा। तो अब एक काम करते हैं, हम इसको ax² प्लस bx प्लस c इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो आप देखिए a की जगह पे यहाँ क्या आ गया, 2 है, तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी। b की जगह पे यहाँ k लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू आप k राइट कर दीजिए। इसी तरह c की जगह पे यहाँ 3 है, तो c इक्वल टू 3 हो जाएगा। इस तरह से हमने a b और c का वैल्यू पता कर लिया। अब d की वैल्यू आप निकालिए, b² माइनस 4ac। b की जगह पे आपने k पुट किया, k² माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। कैलकुलेट करिए, यहाँ आ जाएगा k², 4 2 जा 8 3 जा 24, k² माइनस 24 इक्वल टू 0, देन k² इक्वल टू व्हाट हैपेंस 24, और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो k की वैल्यू यानी प्लस माइनस अंडर रूट 24, यहाँ पे k की वैल्यू हमको मिल जाती है। अब आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सेकेंड पे, kx इन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं। इसका भी उसी तरह देखिए कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। लेकिन उसके पहले देखिए ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, kx की मल्टीप्लाई x में करेंगे kx² आ जाएगा, kx की मल्टीप्लाई अगेन माइनस 2 में करेंगे माइनस 2kx आ जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखिए a की जगह पे क्या आ गया, k, तो a वैल्यू k इन प्लेस ऑफ b हियर इज माइनस 2k, b इक्वल टू माइनस 2k, c इक्वल टू 6। आपको पता है कि इक्वल रियल रूट होने पे d की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो d इक्वल टू d की वैल्यू निकालते हैं, b² माइनस 4ac, यानी b की वैल्यू माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू अगेन k एंड c की वैल्यू 6। तो अब देखिए d की वैल्यू हमने क्या लिख दिया, 0 माइनस 2k होल स्क्वायर 4k², 4 6 जा 24k, यानी 4k² माइनस 24k, दिस विल इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए कॉमन रखिए, 4k अगर कॉमन रख लेते हैं तो k माइनस 6 इन ब्रैकेट आ जाएगा 0। 4k 0 होने पे हम कैलकुलेट करेंगे तो k की वैल्यू 0 आएगी। लेकिन आप अगर k की वैल्यू देखिए 0 रख दीजिए ना, तो x² भी 0 हो जाएगा टर्म, और ये दूसरा टर्म भी 0 हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, इक्वेशन बनेगा नहीं, इसलिए x की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। तो राइट कर दीजिए, इफ k इक्वल टू 0 टर्म x² एंड x नॉट पॉसिबल, देयरफॉर x इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। अब सेकेंड वैल्यू निकालते हैं, k माइनस x इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 6, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k विल बी ओनली 6, दिस विल बी आवर आंसर। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे, तब तक आप इसको ध्यान से देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम
इरेज करने जा रहे हैं और उसकी जगह पे क्वेश्चन नंबर 3 राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग ये दोनों क्वेश्चन का सलूशन अच्छे से समझ गए होंगे। और देखिए बच्चों, हमने जो क्वेश्चन के शुरू में ही बताए थे आपको 3 रूल्स। फर्स्ट रूल क्या था, जिसमें आपको ये बताया था हमने कि डी की वैल्यू अगर 0 होता है तो इसका मतलब इक्वल और रियल रूट होंगे, ठीक है ना। और इसी तरह डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है तो 2 अलग अलग रियल रूट्स मिल जाएंगे। लेकिन डी की वैल्यू 0 होने पे क्या है कि नो रियल रूट, तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि एक्स की वैल्यू आप सॉल्व करके नहीं निकाल पाएंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चों पहले क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ बोर्ड पे हम राइट कर रहे हैं, ध्यान से आप लोग पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन जब एक बार आप समझ जाते हैं तो सोल्यूशन करने में आपको आसानी हो जाती है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और ये समझने का प्रयास करना है कि वास्तव में क्वेश्चन पे क्या पूछना चाह रहा है। तो देखिए, इन इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular mango group, design a rectangular mango group whose length is twice यानी डबल इट्स ब्रेथ, जो भी ब्रेथ है उसकी डबल है लेंथ, इट्स ब्रेथ। ओके, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, एंड एरिया इज हाउ मच 800 मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, इफ सो फाइंड its length and breadth, its length and breadth। अब देखिए, आपको इस रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ का पता करना है, तो क्वेश्चन आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। अब हम जो है आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन के लिए देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल बना दिया आपने, इसकी ब्रेड्थ और लेंथ, तो ब्रेड्थ को अगर हम यल मान लेते हैं, ब्रेड्थ की लेंथ यल मान लिया, तो ये जो लेंथ के साइज का हो जाएगा इसका डबल 2l हो जाएगा। ओके, तो लेट द ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रुप बी यल, एज्यूम करिए लेट द ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रुप बी यल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ मैंगो ग्रुप बी क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। ओके बच्चों, अगर ब्रेड्थ को हम यल मान लें तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2l हो जाएगा। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशन बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसकी एरिया कितना, 800 मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए इसका एरिया निकालिए, एरिया ऑफ मैंगो ग्रुप कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर।
और को मालूम है एरिया इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो निकालिए लेंथ कितना है 2l और ब्रेड्थ कितना है l, दिस इज इक्वल टू 800। क्लियर है? यानी अगर यहाँ से देखा जाए तो 2l², इसकी वैल्यू अगर 800 आ जाता है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको l² की वैल्यू अगर पता करनी है तो क्या हो जाएगी 800, ये 2 इधर आके डिवाइड कर देगा इसको, ये आ जाएगा 400। यानी l² की वैल्यू आपकी आ गई 400। अगर l² 400 है तो l की वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट निकाल लीजिए 400 का। आपको पता है लेंथ जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए इसका जो अंडर रूट निकालेंगे जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसी को हम मानेंगे, ठीक है ना। एल है तो भी निगेटिव आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इस तरह से एल की वैल्यू क्या होगा +20 मीटर। अच्छा, अब लेंथ अगर पता है, ब्रेड्थ पता हो गया, एल क्या माना था हमने, ब्रेड्थ। लिखिए देयरफॉर द ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रुप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 मीटर। ओके स्टूडेंट, अब ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रुप, लेंथ ऑफ मैंगो ग्रुप पता करते हैं। लेंथ ऑफ मैंगो ग्रुप ये कितने के इक्वल है 2 इंटू एल, यानी 2 इंटू 20, ये हो जाएगा 40 मीटर। इस तरह से बच्चों ये जो मैंगो ग्रुप है इसकी ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 20 मीटर और लेंथ कितनी हो गई 40 मीटर। इसका सोल्यूशन हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है और इसमें जान रहे हैं आप टोटल 5 क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन लगाने के बाद आपका ये जो एक्सरसाइज 4.3 है ये समाप्त हो जाए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज। तो कंडीशन दिया हुआ अगर इस सिचुएशन आपका सॉल्यूशन करने में पॉसिबल होता है तो आपको दोनों फ्रेंड के, मतलब इसमें क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो 2 फ्रेंड हैं उनकी एज पता करनी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। फर्स्ट कंडीशन क्या है, 2 फ्रेंड हैं उनके एज को ऐड करने पे एडिशन कितना था 20 ईयर। 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर वाज 48। यानी जो उनके एजेज का मल्टीप्लिकेशन करने पे वैल्यू आ रहा था वो 48 आ रहा था। तो इसी को हमको सॉल्व करके देखना है कि क्या ये सिचुएशन वास्तव में पॉसिबल है या नहीं है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं बच्चों। सबसे पहले हम जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज मान लेते हैं x ईयर्स। अब देखिए दोनों फ्रेंड की एज मिला के कितनी है 20 ईयर। तो अगर पहले का x है तो दूसरे का 20 माइनस x हो सकता है। तो 20 में से x माइनस कर दिया, दूसरे की एज निकल गई। तो यानी फर्स्ट फ्रेंड की एज x ईयर्स अगर मानते हैं तो सेकंड फ्रेंड 20 माइनस x ईयर्स हो जाता है। अब एक कंडीशन और क्या रहा, 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले। आपको मालूम है 4 साल पहले अगर ये प्रेजेंट में x ईयर है तो -4 होगा, तो x माइनस 4 ईयर। इसी तरह 20 माइनस x में से भी जब 4 आप माइनस करेंगे तो 16 माइनस x ईयर्स आ जाएगा। और क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कंडीशन क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आती है 48। तो x माइनस 4 फर्स्ट फ्रेंड, 16 माइनस x सेकेंड फ्रेंड, दोनों फ्रेंड्स की एज की मल्टीप्लाई की 48 आ गया। इससे इक्वेशन बनाते हैं हम। अब देखो एक तरीका हमने बताया था कि इस तरह से 2 ब्रैकेट में अगर नंबर हो उसको आप मल्टीप्लाई करना हो तो किस दूसरे नंबर सेकंड जो ब्रैकेट है इसको आप 2 टाइम राइट कर लीजिए ऐसे। और फर्स्ट ब्रैकेट में जो नंबर है फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट के पहले लिख दीजिए और सेकंड नंबर ये सेकंड ब्रैकेट, मतलब सेकंड टाइम जो ब्रैकेट लिखे हैं ये वाला इसके पहले लिख दीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स का मल्टीप्लाई 16 किया तो 16x, एक्स माइनस एक्स में किया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई बाई 16, यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई ही माना जाएगा ये, ठीक है ना। तो 64 16 4 जा 64
माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई x में किया तो क्या हो जाएगा 4x। ओके स्टूडेंट, ये 4x हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितना दिया है 48। ठीक है, अब देखिए ये आप जो है असेंडिंग आर्डर में डिसेंडिंग आर्डर में लगाते हैं पावर के, तो सबसे बड़ा पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसके बाद एक्स की वैल्यू आती है तो 16 और प्लस 4, ये हो जाएगा प्लस 20x। लास्ट हमने नंबर लिया माइनस 64, ये प्लस 48 को भी इधर ला दीजिए, ये भी माइनस 48 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वेशन फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 112 के बराबर आएगा 64 और 48 को। लेकिन यहाँ के अगर नेगेटिव साइन को हटाना है तो हम माइनस को रिमूव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ जहाँ माइनस है प्लस आ गया, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ गई। ये हमको एक इक्वेशन मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका कंपेयर करेंगे हम, कंपेरिजन करने पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमको क्या गेन होता है। ए की जगह पे हमको क्या मिला, यहाँ कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब 1 अंडरस्टूड है, ए की वैल्यू 1 हो गई। बी की जगह पे देखिए यहाँ पे -20, ओके, तो बी इक्वल टू -20, और लास्ट में सी की वैल्यू 112 हो जाती है। अब हम पता करते हैं सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तभी हमको पता चलेगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करते हैं, बी की वैल्यू -20, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 112। ये देखिए -20 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 400 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि माइनस हो या प्लस हो उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। 4 का 112 मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 448 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निगेटिव आएगा -48, यानी डी की जो वैल्यू आई निगेटिव आई, यानी लेस देन 0 आया। अब आपको पता है कि लेस देन 0 होने पे रियल रूट पॉसिबल है ही नहीं। अगर रियल रूट नहीं पॉसिबल है तो सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं है। नो सिचुएशन, नो द सिचुएशन इज पॉसिबल। ओके बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए आप, और इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 हमने आपको पहले ही बताया था इस एक्सरसाइज का, और लास्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 4.1, 4.2, 4.3 यही 3 एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.3 नोट करते हैं हम। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन इज इट पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular park of perimeter 80 meter, and area 400 meter square, and area 400 meter square. If so, find its length and breadth. If so, find its length and breadth. ओके बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का। तो उम्मीद है ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन था आप लोगों ने अब तक इसको समझ लिया होगा। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ। ओके बच्चों, और बच्चों देखिए ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि इजी लैंग्वेज में और आसानी से आपको समझा सकूँ। और अगर आप लोगों को मेरा ये पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है तो आप इसको वॉच करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन और बढ़े और हम आपके लिए इस तरह आगे भी कंटिन्यूअस नए नए एक्सरसाइज सॉल्व करके लाते रहें। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन पे कि बच्चों
तो देखिए, लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पार्क बी एल एंड बी। पार्क रेक्टेंगुलर है इस शेप में, रेक्टेंगल के शेप में। तो अगर इसकी लेंथ हमने मान ली एल, ब्रेड्थ मान लिया बी, ओके, ये ज्यूम कीजिए, लेट द लेंथ ऑफ द पार्क बी एल मीटर, देन ब्रेड्थ ऑफ द पार्क, इसको भी कितना मान लिया, ये भी हमने बी मीटर मान लिया, ओके, लेंथ को एल, ब्रेड्थ को बी मान लिया। अब देखिए पेरीमीटर कितना दे रहा, पेरीमीटर इक्वल टू दे रहा है हाउ मच, 80 मीटर। पेरीमीटर का फार्मूला आपको पता है, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 80 हो जाएगा। अगर एल प्लस बी का आप पता लगाएंगे तो 2 इधर आ जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, काट दीजिए 40, यानी एल प्लस बी ये कितना हो जाएगा, 40 मीटर। इस तरह बच्चों हमें एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 राइट कर लीजिए। अच्छा देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आप आएंगे, एरिया इसकी कितनी है, 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां से अगर एक चीज देखा जाए, एल प्लस बी अगर 40 मीटर है तो यहां से आप क्या करिए, बी की वैल्यू, एल को बी के फॉर्म में निकाल लीजिए, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 माइनस एल मीटर, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या दिया है, एरिया इसका, ठीक है ना, एरिया ऑफ पार्क, राइट करिए, एरिया पार्क, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इस तरह से अगर एरिया पार्क 400 मीटर स्क्वायर है तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी, एल इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। अब बी की वैल्यू यहां से लिख दीजिए, कितना है, 40 माइनस एल इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, ओके। अभी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 40 एल माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 400, ठीक है ना। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 40 एल प्लस 400 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, यहाँ इसको उठा के अगर इस साइड में लाते हैं तो माइनस एल स्क्वायर का प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 40 एल इधर लाने में माइनस एल, और ये 400 हो जाएगा, दिस इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से इक्वेशन ही बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इसका कंपेयरिंग करते हैं, क्योंकि वो पता भी करना है कि डी की वैल्यू क्या आनी है। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वी ऑब्टेन। ए की वैल्यू क्या मिल गई, ए की वैल्यू देखिए कुछ है नहीं यहाँ पे, एल स्क्वायर के पहले तो अंडरस्टूड है 1 होता है। बी की वैल्यू आपको -40 मिल गई और सी आपका आ गया 400। क्लियर है बच्चों। डी की वैल्यू निकाल लीजिए, डी इक्वल टू आपको मालूम है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यानी -40 बी की वैल्यू है, इसका स्क्वायर किया -4 इंटू 1 और इंटू 400। देखिए -40 का स्क्वायर किया 1600 आ गया और इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 1600, यानी कुल मिला के आपकी डी की वैल्यू क्या आ जाती है 0 आ जाती है।
इसका मतलब क्या है कि जो रूट होंगे, रूट्स आर इक्वल एंड रियल है बच्चों पता। अब देखिए इसके लिए आपको पता है एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपान टू ए। एक्स इक्वल टू होता माइनस बी अपान टू ए। ये बोथ दोनों रूट्स इसी से मिलेंगे। तो एक्स यानी यल लेंथ की बात करते हैं, माइनस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखिए -40 है, अभी हमने यहाँ पे पता किया है। और 2a यानी 2 इंटू ए की वैल्यू 1, तो 40 अपान यल, यानी यल की वैल्यू आ गई 40 मीटर। नहीं 42 ये है ना, 2 1 जा ये 2 हो जाएगा बच्चों, इसको कट कर दीजिए 20 हो जाएगा। ओके, यानी यल की वैल्यू आ गई 20 मीटर। अब देखिए अगर यल की वैल्यू 20 मीटर है तो बी भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि बी जो है इक्वेशन नंबर पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, यल की वैल्यू पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, बी की वैल्यू अगर निकालना तो 40 माइनस यल से निकाल सकते हैं, 40 माइनस 20, यानी ये भी आ जाएगा 20 मीटर। या इक्वेशन से भी देखेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम ही होगी, तो भी 20 मीटर यल और बी दोनों आ जाना है। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आपका आंसर क्या आ गया, आंसर में यल इक्वल टू भी 20 मीटर आ गया और बी की वैल्यू भी 20 मीटर आ गया। तो बच्चों इस तरह से चैप्टर 4 की सारी एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके।